नमस्कार, आप देख रहे हैं SBCN टाइम्स और मैं हूं आपके साथ प्रियांशु शर्मा। ये रुख करते हैं आज की तमाम खबरों पर। मंदसौर में सरदार पटेल चौराहे से हटाए बैरिकेड्स, मची श्रेय लेने की होड़। मंदसौर में भीषण गर्मी में अपने अधिकार के लिए गांधी चौराहे पर धरने पर बैठा परिवार, तहसीलदार ने सुनी समस्या। और मंदसौर के प्रसिद्ध पशुपतिनाथ मंदिर क्षेत्र में नालों की नहीं हुई सफाई, बदबू से आम जन हो रहे परेशान। सरदार पटेल चौराहा पर लगे बैरिकेड्स हटाने के बाद से अब श्रेय लेने की होड़ मच गई है। जहां पूर्व में कांग्रेस नेता द्वारा बैरिकेड्स हटाने के लिए 2 दिनों तक धरना दिया था, तो वहीं 2 दिन पूर्व ही भाजपा नेता भी बैरिकेड्स हटाने को लेकर जिला कलेक्टर व एडिशनल एसपी से चर्चा की थी, जिसके फलस्वरूप आज सुबह बैरिकेड्स हटाने के बाद से अब भाजपा कांग्रेस में श्रेय लेने की होड़ मच गई है। जिला पंचायत सदस्य ने सरदार पटेल जी की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर आतिशबाजी करके यह जीत आम जनता की बताई है, तो वही भाजपा नेता इसका श्रेय अपने जिला अध्यक्ष व नपा अध्यक्ष को दे रहे हैं। मंदसौर में सरदार पटेल चौराहा पर लगे बैरिकेड्स हटने के बाद अब राजनीतिक श्रेय लेने की होड़ तेज हो गई है। लंबे समय से आमजन और व्यापारियों द्वारा यहां लगाए गए बैरिकेड्स को हटाने की मांग की जा रही थी। इसी मुद्दे को लेकर कुछ दिन पहले जिला पंचायत सदस्य दीपक सिंह गुर्जर ने 2 दिनों तक धरना प्रदर्शन किया था और प्रशासन पर जनता की परेशानी अनदेखी करने के आरोप लगाए थे। वहीं दूसरी ओर भाजपा नेताओं ने भी 2 दिन पूर्व जिला कलेक्टर और एडिशनल एसपी से मुलाकात कर बैरिकेड्स हटाने की मांग रखी थी। इसके बाद आज सुबह प्रशासन द्वारा चौराहे से बैरिकेड्स हटा दिए गए। बैरिकेड्स हटते ही भाजपा और कांग्रेस दोनों ही दल इसे अपनी अपनी जीत बताने में जुट गए हैं। जिला पंचायत सदस्य दीपक सिंह गुर्जर ने अपने साथियों के साथ सरदार पटेल की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर आतिशबाजी की और इसे आम जनता की जीत बताया। उनका कहना है कि जनता की आवाज और किए गए जन आंदोलन का ही असर है कि प्रशासन को फैसला लेना पड़ा। इधर भाजपा नेताओं का कहना है कि भाजपा जिला अध्यक्ष राजेश दीक्षित और नगरपालिका अध्यक्ष रमा देवी गुर्जर के प्रयासों से प्रशासन ने ये निर्णय लिया है। भाजपा नेताओं ने इसे जनहित में लिया गया सकारात्मक कदम बताया है। फिलहाल बैरिकेड्स हटने से आम लोगों और वाहन चालकों को राहत जरूर मिली है, लेकिन अब इस मुद्दे पर राजनीतिक श्रेय लेने की लड़ाई चर्चा का विषय बनी हुई है। SBCN टाइम्स के लिए मंदसौर से सचिन जैन की रिपोर्ट। ये पूरे मंदसौर शहर की जनता का सामूहिक प्रयास है। इसमें मेरा अकेले का या किसी एक व्यक्ति का रोल नहीं है, पूरी टीम का रोल है। उस दिन बैठे सभी साथियों का जो उस दिन जनता के समर्थन में इस हारमूस को खोलने के लिए बैठे थे, पूरी टीम का धन्यवाद। और पूरे मंदसौर शहर का विशेष रूप से धन्यवाद इस बात को लेकर कि उन्होंने प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से अपनी बात रखी और दबाव बनाया प्रशासन पर। मैं चाहता हूं कि पूरे मंदसौर शहर की धन्यवाद जनता को देना चाहता हूं, क्योंकि अगर वो साथ नहीं होती तो यह प्रयास सफल नहीं हो पाता। साथ ही मैं बोलना चाहूँगा, मध्य प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार के अंदर जो यहाँ बैठे लोग हैं, नगर पालिका के अंदर, जिले के अंदर भाजपा के लोग, कल परसों के दिन उनको यहाँ जाकर 6 बैरिकेड्स हटाने के लिए हाथ जोड़ने पड़े कलेक्टर के, और कलेक्टर ने किस प्रकार से उनको बेइज्जत किया हम सब ने देखा। मेरा ये कहना है, सबसे पहले धन्यवाद मेरी मंदसौर शहर की जनता का, जिन्होंने इस पूरे आंदोलन में सहज रूप से और प्रत्यक्ष रूप से हिस्सा लिया और इसको बैरिकेड्स खुलवाने में मदद करी। मेरा पूरा श्रेय, पूरा धन्यवाद मंदसौर शहर की जनता को जाता है। निश्चित रूप से लंबे समय से जनता की मांग थी, समाज की मांग थी। भारतीय जनता पार्टी परिवार ने भी परसों जिला कलेक्टर मंदसौर से, एसपी साहब से मंदसौर से बात करी और बात बताया कि भाई BPL चौराहे है वहाँ पर जो बैरिकेड लगाया वो सुविधाजनक नहीं है। निश्चित रूप से जनता की बात को उठाते हुए भारतीय जनता पार्टी पूरे परिवार ने मिलकर जब बात की, तो निश्चित रूप से आज प्रशासन ने उस निर्णय को स्वीकार किया और अपने किए हुए निर्णय को पुनः वापस लेते हुए आज पूरा रास्ता जनता के लिए खोल दिया है। निश्चित रूप से प्रशासन अच्छे काम के लिए साधुवाद का पात्र भी है, लेकिन जो भारतीय जनता पार्टी की अपनी सरकार है उसमें भूमिका निभाने वाले सारे नेताओं का बहुत बहुत साधुवाद कि उन्होंने जनता की महत्वपूर्ण मांग को उसका समाधान कराया। बहुत ही वाकई में जनता को परेशानी आ रही थी, लेकिन नगरपालिका के अध्यक्ष जी, वो सभी सामाजिक संगठन और बीजेपी के जो पदाधिकारी थे वो सब कलेक्टर से मिले और ये बहुत ही अच्छा समाधान हुआ है। अभी देख रहे हैं कि यहाँ पर आप भी देख रहे हैं, कैमरे में चल रहा है कि पब्लिक बहुत आसानी से यहाँ पार हो रही है, जबकि उस समय बहुत ही दिक्कत आती थी। बार बार विचार आता था कि कैसे क्या समाधान निकलेगा, लेकिन माननीय नगरपालिका अध्यक्ष जी और सभी ने मिलकर ये समाधान किया। बहुत खुशी की लहर है नगर में, बहुत ही अच्छा लग रहा है। ये रास्ता खुला है तो अच्छा है, पर बैरिकेड जो बीच में जो रास्ता देना चाहिए वो देना चाहिए, क्योंकि नहीं तो फिर बहुत घूम के आना पड़ता है, इसलिए एक्सीडेंट का भी चक्कर ज़्यादा रहता है। और यहाँ मेरे हिसाब से तो ये है कि यहाँ पे लाइट लगाना चाहिए, हरी पीली लाल, वो जो
रेड क्रॉस की रहती है ना, वो होना चाहिए, जिससे कि वहाँ पे पुलिस व्यवस्था भी रखना चाहिए। पुलिस व्यवस्था भी नहीं है बिल्कुल भी, ये विशेष रूप से ध्यान रखा जाए। ये अच्छा निर्णय है। इसके लिए मैं हमारा जिलाध्यक्ष आदरणीय राजेश दीक्षित जी के नेतृत्व में हमारा एक प्रतिनिधिमंडल परसों मिला था एसपी साहब से, कलेक्टर मैडम से। उसके बाद हमारी बैठकर बात हुई कि ये निर्णय हुआ है और उसी के तहत ये बैरिकेड सटे और खोला गया है। यहाँ पर आज बैरिकेड लगे थे उसको हटा दिया गया है। देखिए, मंदसौर का हाल आप जानते हैं। आजकल मंदसौर में श्रेय लेने की बड़ी होड़ चली है। करता धरता कोई और है और श्रेय लेने कोई और पहुंच जाता है। अब आप इस लड़ाई को ही देख लीजिए। बीपीएल पर मंदसौर की जनता कितना परेशान हो रही थी। आए दिन के एक्सीडेंट हो रहे थे। मंदसौर में इतने जनप्रतिनिधि हैं, 2-2 सांसद, उप मुख्यमंत्री, भाजपा के इतने कद्दावर नेता, सारे के सारे पार्षद, कितने सारे विधायक, लेकिन उसके बाद भी कोई जनप्रतिनिधि यहाँ पर आकर के इस लड़ाई को लड़ने के लिए नहीं बैठा। किसी के कान में जूं तक इस चीज़ की नहीं रेंग रही थी। लेकिन आज दीपक भाई के प्रयास से, दीपक भाई के साथ सभी साथियों के प्रयास से, जो इतनी तपती गर्मी में यहाँ रोड पर बैठ कर के जिन्होंने आंदोलन किया, और इसी की जीत है कि आज यहाँ पर ये हारमूज खोलने पर मजबूर हुए और इन्होंने, ये जीत हमारी है। मंदसौर में गांधी चौराहा पर दलोदा तहसील के ग्राम निम्बाखेड़ी का पीड़ित परिवार भीषण गर्मी में धरने पर बैठा है। परिवार ने आरोप लगाया कि गांव के ही लोगों द्वारा अवैध रूप से कब्जा किया जा रहा है व जमीन की सही नपती नहीं करने का आरोप भी लगाया गया। सूचना के बाद पीड़ित परिवार के पास तहसीलदार सोनिका सिंह पहुंची व पीड़ित परिवार को अपने साथ वाहन में बैठाकर कार्यालय ले गए। घर को निजी समस्या है। मंदसौर शहर के गांधी चौराहे पर दलोदा तहसील के ग्राम निम्बाखेड़ी का एक पीड़ित परिवार भीषण गर्मी के बीच धरने पर बैठ गया। परिवार का आरोप है कि उनकी जमीन पर अवैध कब्जा किया जा रहा है। साथ ही उन्होंने जमीन की सही तरीके से नपती नहीं कराने का भी आरोप लगाया। धरने पर बैठे परिवार ने प्रशासन से निष्पक्ष जांच और जमीन की दोबारा सही नपती कराने की मांग की। पीड़ित परिवार का कहना है कि कई बार शिकायत करने के बावजूद उनकी सुनवाई नहीं हुई, जिसके चलते उन्हें मजबूर होकर गांधी चौराहे पर धरना देना पड़ा। धरने की सूचना मिलते ही तहसीलदार सोनिका सिंह मौके पर पहुंची। उन्होंने पीड़ित परिवार से बातचीत कर उनकी समस्याएं सुनी और मामले में उचित कार्रवाई का आश्वासन दिया। इसके बाद तहसीलदार परिवार को अपने साथ वाहन में बैठाकर तहसील कार्यालय ले गई, जहां मामले को लेकर आगे की प्रक्रिया शुरू की गई। धरने के दौरान मौके पर लोगों की भीड़ जमा हो गई। भीषण गर्मी में परिवार के धरने पर बैठने से प्रशासनिक व्यवस्था पर भी सवाल उठ रहे हैं। अब देखना होगा कि प्रशासन इस मामले में क्या कार्रवाई करता है और पीड़ित परिवार को कब तक न्याय मिल पाता है। मेरा नाम राजाराम धनगर। कहाँ से और किस बात को लेकर ये धूप में बैठे हो आप लोग धरने पे? सर, हमारे प्लाट पे पड़ोसी जबरदस्ती कब्जा कर रहा है और हम परेशान हो गए। कार्रवाई कर करके कोई सुनवाई नहीं हो रही हमारी। हाँ। पटवारी और तहसीलदार का क्या रोल है शिकायत करने के? इसमें 75% पटवारी और तहसीलदार का रोल है भ्रष्टाचार का। सर, हाँ, इस तरह का वो पैसे ले लेते, दबाव में आ जाते हैं और कहते हैं कि नहीं यही है, सही है, सही है। अब क्या चाहते हैं आप? हम चाहते हैं कि न्याय हो, हमारे साथ न्याय हो। हमारी ज़मीन है 5 आरी, उस पर हमको 4 आरी मिल रह गई। 1 आरी का कब्जा करवा दिया उन्होंने। अच्छा, तो आज क्या करा आपने? हमने यहाँ पे धरना दिया, अब कोई नहीं सुन रहा हमारी, इसलिए हमने कहा कि अब यहाँ तो मरे, यहाँ धरना पे बैठे, यहाँ मरे, भूख हड़ताल करेंगे हम। तो ऐसे में तेज धूप पड़ रही है, ऐसे में कभी कुछ होता है तो इसका जवाबदार कौन है? जी सर, मरना ही हमको, अब क्या करें? मरने से और क्या रास्ता है? कोई सुन नहीं रहा। शासन तो बिल्कुल पंगु हो गया। कौन कर रहा है कब्जा? पड़ोसी है छगनलाल पिता रामलाल और सत्यनारायण पिता रामलाल, और जागीरदार है। उसके बाद 20 बीघा जमीन है, 2 ट्रैक्टर है, 15-20 भैंसे, और उसको प्रधानमंत्री आवास भी आ गया सर। और बेचारों को झोंपड़ियाँ नहीं रहने के लिए। हमारे पास पैसे है कहाँ दें? वो पैसे दे रहे और कब्जा करवा रहे, हमारे प्लाट पे कब्जा कर रहे, और उनको प्रधानमंत्री आवास निरस्त किया जाए और जांच की जाए। वो पात्र भी नहीं है। गाँव निम्बाखेड़ी, तहसील दलोदा, जिला मंदसौर। मेरा नाम राजाराम धनगर, निवासी निम्बाखेड़ी। कहाँ का मामला और किस बात को लेकर ये भूख? का दलोदा तहसील जिला मंदसौर। हाँ, क्या मामला हमारे प्लाट पे पटवारी और तहसीलदार मैडम जबरदस्ती कब्जा करवा रही है। हाँ, मिलके पैसे लेके। अच्छा, अब क्या चाहते हैं आप? और हमें वो तहसीलदार मैडम ने स्टे भी दे रखा, फिर भी काम चला रहे वो लोग। क्या कहते हैं पटवारी साहब?
वो बोलते हैं कि हमें हमारा काम करने दो और हमें पैसे कमाने दो, हम यहाँ पैसे कमाने के लिए आए हैं। अच्छा, कौन है पटवारी? चंद्रकांत गहलोत। अभी आज क्या करा आपने? हमने मना किया तो वो बोल रहे कि हम धरने पे बैठे आज के, वो हमारी जगह हमें मिले पे। ठीक है, नाम क्या आपका? मोनिका धनगर। मंदसौर पशुपतिनाथ मंदिर क्षेत्र में स्थित नालों की साफ सफाई नहीं होने से आसपास के दुकानदार सहित मार्ग से निकलने वाले आमजन नाले से आने वाली बदबू से काफी परेशान हो रहे हैं। वहीं गंदगी की वजह से बड़ी मात्रा में मच्छरों का भी अंबार रहता है, तो वहीं नाला भी क्षतिग्रस्त हालत में है, जिससे कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है। पशुपतिनाथ मंदिर क्षेत्र में स्थित नालों की लंबे समय से साफ सफाई नहीं होने के कारण स्थानीय दुकानदारों और आमजन को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। मंदिर मार्ग से गुजरने वाले लोगों का कहना है कि नालों से उठने वाली तेज बदबू के कारण यहां रुकना तक मुश्किल हो गया है। स्थानीय व्यापारियों के अनुसार कई बार नगरपालिका को शिकायत करने के बावजूद अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई है। नालों में जमा गंदगी और कचरे के कारण बड़ी संख्या में मच्छर पनप रहे हैं, जिससे क्षेत्र में बीमारी फैलने का खतरा भी बढ़ गया है। दुकानदारों का कहना है कि बदबू और गंदगी की वजह से श्रद्धालुओं और ग्राहकों की आवाजाही भी प्रभावित हो रही है। सबसे बड़ी चिंता की बात यह है कि कई स्थानों पर नाला क्षतिग्रस्त अवस्था में पहुंच चुका है। टूटी हुई दीवारें और खुले हिस्से दुर्घटना को न्योता दे रहे हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि यदि समय रहते मरम्मत और सफाई का कार्य नहीं कराया गया तो कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है। क्षेत्रवासियों ने प्रशासन और नगरपालिका से मांग की है कि जल्द से जल्द नालों की सफाई कराई जाए, मच्छरों की रोकथाम के लिए फॉगिंग करवाई जाए और क्षतिग्रस्त नालों की मरम्मत कर आम जन को राहत दी जाए। SBCN टाइम्स के लिए मंदसौर से सचिन जैन की रिपोर्ट। मेरा नाम आयुष है। आयुष जी, क्या परेशानी आ रही है? कौन सी जगह? अंकल, ये पशुपतिनाथ का पीछे वाला एरिया जो है ये गंदगी पड़ी है। यहाँ पे बहुत सारे नाले भी बहुत सारा भरा है यहाँ पे, और अधिकतर लोग यहाँ पे कचरा डाल जाते हैं और ये धुआं भी करके जाते हैं, जिससे हमको परेशानी आती है और कस्टमर लोग यहाँ पे बैठ नहीं पाते। क्या आपकी दुकान है यहाँ पे? हाँ, हमारी दुकानें हैं। सावलिया, ये हमारी चाय की दुकान है, सावलिया से टी कॉर्नर के नाम से। और यहाँ पे सामने गंदगी भी बहुत हो रही है। यहाँ पे नाला भी बैठ चुका है? नाला भी पूरा बैठ चुका है, पूरा नाला भरा हुआ है। कहीं ना कहीं ठीक हो जाए तो बहुत बढ़िया बात है, नहीं तो ये फिर और गंदगी में आएगा। क्या नाम है आप? मेरा नाम पूरालाल सूर्यवंशी है सर। जी, क्या कहेंगे सूर्यवंशी, कौन सी जगह और क्या परेशानी? यहाँ पशुपतिनाथ के यहाँ खड़ा हूँ मैं, पशुपतिनाथ मंदिर परिषद पे दुकानें हैं ये। यहाँ नाला एक आधा टूट चुका है, कभी बड़ा हादसा हो सकता है। यहाँ बारिश की वजह से धीरे धीरे ये ढल रहा है। नगर पालिका इस पर कोई ध्यान नहीं दे रही है, तो कृपया इसको पूरा ध्यान देवे इस पर। और गंदगी भी बहुत फैला रखी है इसमें, नाले में बहुत गंदगी है, तो कृपया थोड़ा ध्यान देवे कि साफ सफाई हो जाए। यहाँ बैठते हैं सब ग्राहक तो बदबू आती है। कहीं ना कहीं मंदिर भी पास में है, कई मंदिर भी पास में है, और मंदिर को वालों को भी थोड़ा साफ सफाई का ध्यान देना चाहिए। नाला पूरा कट गया साहब, ये धीरे धीरे कट रहा, अब की बारिश में और ढल जाएगा तो बड़ा हादसा हो सकता है। खबरों में फिलहाल इतना ही, बने रहिए हमारे साथ। श्री बालाजी केबल नेटवर्क आपके व्यवसाय की उड़ान का नया आधार। आपका व्यवसाय श्री बालाजी केबल नेटवर्क पर विज्ञापन देकर लाखों दर्शकों तक पहुंच सकता है। हर दिन हजारों घरों में हमारी केबल सेवा पहुंचती है। विशेष ऑफर, पहले 3 महीने के लिए स्पेशल डिस्काउंट। फायदे, आपके विज्ञापन की ब्रांडिंग स्थानीय स्तर पर, कम लागत में अधिक दर्शक, हर प्रकार के व्यवसाय के लिए उपयुक्त। अभी संपर्क करें नेमीचंद राठौर 9425369602 7000409673। श्री बालाजी केबल नेटवर्क, सफलता की ओर एक कदम।